भगवान का खेल हिंदी मॉरल स्टोरी। बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से गांव में रामू नाम का एक किसान रहता था। वो बहुत ही मेहनती और ईमानदार इंसान था, परंतु उसकी किस्मत हमेशा उसका साथ नहीं देती थी। हर बार जब वह खेत में कुछ उगाने की कोशिश करता तो कभी सूखा पड़ जाता, कभी बाढ़ आ जाती तो कभी कीट पतंगों से उसकी फसल बर्बाद हो जाती। वह सोचने लगा कि आखिर उसकी इतनी मेहनत का क्या फायदा जब भगवान उसकी मदद ही नहीं कर रहे। एक दिन हताश रामू भगवान से सवाल करने बैठ गया। उसने आसमान की ओर देखा और कहा, भगवान, मैंने जीवन भर मेहनत की, किसी का बुरा नहीं चाहा, फिर भी मेरी हालत इतनी खराब क्यों है? क्या यह आपका खेल है? आप किस आधार पर इंसान की किस्मत बनाते हैं? उसी रात भगवान ने रामू के सपने में आकर उससे कहा, रामू, तुम जो देख रहे हो वो सिर्फ तुम्हारे दृष्टिकोण से है। मैं सृष्टि का सृजन करता हूँ और हर इंसान को उसकी मेहनत का फल देता हूँ, लेकिन समय और परिस्थितियां अलग होती हैं। तुम्हारी मेहनत का फल अवश्य मिलेगा, बस धैर्य रखो और सही समय का इंतजार करो। अगली सुबह रामू ने भगवान की बात मानकर फिर से खेत में काम करना शुरू किया। धीरे धीरे उसकी फसलें अच्छी होने लगी। एक दिन उसका खेत सोने की तरह चमकने लगा। उसकी मेहनत रंग लाई और वो गांव का सबसे अमीर किसान बन गया। कहानी से शिक्षा। भगवान का खेल समझना इंसान के बस में नहीं है। ईश्वर पर विश्वास और धैर्य रखना ही सच्ची सफलता की कुंजी है। ये कहानी हमें ये सिखाती है कि भगवान की योजना हमेशा हमारे भले के लिए होती है। चाहे परिस्थितियां कैसी भी हो, हमें अपनी मेहनत और विश्वास बनाए रखना चाहिए। जब रामू की फसलें सफल होने लगी और वह गांव का सबसे अमीर किसान बन गया, तो उसकी जिंदगी पूरी तरह से बदल गई। लेकिन अमीरी के साथ एक नया संघर्ष शुरू हो गया। अब लोग रामू से जलने लगे। कुछ लोग उसकी सफलता से ईर्ष्या करने लगे, जबकि कुछ ने उसकी मदद के बहाने उसका नुकसान करने की कोशिश की। रामू ने देखा कि अमीरी के साथ नई चुनौतियां भी आती हैं। एक दिन गांव के कुछ लोग रामू के पास आए और बोले, तुम्हारी इतनी बड़ी फसल है, अब तो तुम्हारे पास बहुत सारा धन होगा। हम भी तुम्हारी तरह सफल होना चाहते हैं। हमें बताओ कि तुम्हारी सफलता का रहस्य क्या है? रामू ने उन्हें विनम्रता से जवाब दिया, मेरी सफलता का कोई गुप्त रहस्य नहीं है। मैंने सिर्फ भगवान पर भरोसा किया और बिना हार माने कड़ी मेहनत की। जो कुछ मेरे पास है वह भगवान की कृपा से है। जब मैंने भगवान के खेल को समझने की कोशिश बंद कर दी और अपने कर्मों पर ध्यान देना शुरू किया, तभी मेरी किस्मत ने मेरा साथ देना शुरू किया। गांव वालों ने रामू की बातों से प्रेरणा ली और अपनी सोच बदलने का निश्चय किया। उन्होंने भी भगवान पर विश्वास करना और मेहनत करना शुरू कर दिया। धीरे धीरे गांव के सभी लोग रामू की तरह मेहनती और ईमानदार हो गए। गांव में खुशहाली आने लगी और हर कोई यह समझ गया कि भगवान का खेल कभी कभी हमें धैर्य और सही वक्त का इंतजार करने का सबक देता है। कहानी का निष्कर्ष। रामू की कहानी यह सिखाती है कि भगवान का खेल कभी कभी हमारी परीक्षा लेने के लिए होता है। हमें धैर्य के साथ अपने कर्मों पर भरोसा रखना चाहिए और जीवन में आने वाली चुनौतियों से हार नहीं माननी चाहिए। जब सही समय आता है तो भगवान हमारी मेहनत का उचित फल देते हैं। गांव में जब सभी लोग रामू की तरह मेहनत और ईमानदारी से काम करने लगे, तो पूरे गांव में समृद्धि और खुशहाली का माहौल बन गया। लोग अब एक दूसरे की मदद करने लगे और किसी के मन में ईर्ष्या या जलन नहीं रही। गांव के लोग रामू का आदर करते थे और उसकी बातें ध्यान से सुनते थे। रामू गांव के लिए एक प्रेरणा बन चुका था। लेकिन इस सब के बीच रामू ने एक और बड़ा सबक सीखा। एक दिन वह बैठकर सोच रहा था कि आखिरकार क्यों भगवान ने उसे पहले इतनी कठिनाइयों से गुजरने दिया और फिर इतनी बड़ी सफलता दी। उसे अचानक एहसास हुआ कि भगवान उसे सिर्फ अमीर बनाने के लिए नहीं, बल्कि उसे एक मार्गदर्शक और प्रेरक बनाने के लिए ये सब कर रहे थे। रामू ने फैसला किया कि अब वह अपनी अमीरी को सिर्फ अपने तक सीमित नहीं रखेगा। उसने अपने धन का उपयोग गांव में स्कूल बनाने, गरीबों की मदद करने और लोगों को रोजगार देने में किया। वो रोज गांव वालों के साथ बैठकर उन्हें प्रेरित करता, नई कृषि तकनीक सिखाता और उन्हें समझाता कि मेहनत और धैर्य के बिना कुछ भी संभव नहीं है। उसकी सलाह और मदद से गांव के सभी लोग धीरे धीरे समृद्ध हो गए। एक दिन जब रामू ने भगवान से फिर से प्रार्थना की, तो उसे भगवान की आवाज सुनाई दी, रामू, तुमने न केवल अपनी किस्मत बदली, बल्कि पूरे गांव की किस्मत को भी नया मोड़ दिया। ये है मेरा असली खेल। तुम्हारी सफलता सिर्फ तुम्हारी नहीं, बल्कि पूरी सृष्टि के लिए है। जो सच्ची समृद्धि और सफलता पाते हैं, उनका कर्तव्य होता है कि वे दूसरों का मार्गदर्शन करें और उन्हें भी आगे बढ़ने का मौका दें। रामू को भगवान की इस बात का पूरा अर्थ समझ में आ गया। उसने अपना जीवन दूसरों की सेवा में समर्पित कर दिया और गांव वालों के साथ मिलकर एक बेहतर समाज की नींव रखी। गांव एक आदर्श स्थान बन गया, जहां हर कोई मिलजुल कर जीवन जीता और अपनी मेहनत और भगवान के प्रति आस्था बनाए रखता।
अंतिम शिक्षा। भगवान का खेल सिर्फ हमें सफलता देने के लिए नहीं होता, बल्कि हमें ये सिखाने के लिए होता है कि हमारी सफलता का असली उद्देश्य दूसरों की मदद करना और उन्हें भी सही रास्ता दिखाना है। जीवन में धन या समृद्धि से बड़ा धन होता है दूसरों के जीवन में सकारात्मक बदलाव लाना। भगवान का खेल हिंदी मॉरल स्टोरी। बहुत समय पहले एक छोटे से गांव में माधव नाम का एक गरीब किसान रहता था। वो बहुत ईमानदार और मेहनती था, लेकिन उसकी किस्मत हमेशा उसका साथ नहीं देती थी। उसकी खेती में कभी सूखा पड़ता तो कभी फसलें खराब हो जाती। वह अपनी किस्मत को कोसता और सोचता, भगवान मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहे हैं? मैं तो कभी किसी का बुरा नहीं चाहता, फिर भी मुझे सफलता क्यों नहीं मिलती? एक दिन हताश माधव ने भगवान से प्रार्थना करते हुए कहा, भगवान आप मुझसे नाराज क्यों हैं? मैं अपनी पूरी मेहनत करता हूँ, फिर भी मेरी हालत दिन ब दिन खराब होती जा रही है। क्या मेरी मेहनत व्यर्थ है? उस रात माधव को एक सपना आया। भगवान ने उसके सपने में आकर कहा, माधव तुम जो देख रहे हो वो सिर्फ वर्तमान की कठिनाई है। हर इंसान को उसकी मेहनत का फल मिलता है, लेकिन सही समय पर तुम धैर्य रखो और अपनी मेहनत जारी रखो। मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ और तुम्हारी कड़ी मेहनत का फल तुम्हें अवश्य मिलेगा। अगली सुबह माधव को सपना याद आया और उसने सोचा कि भगवान के इस संदेश में जरूर कोई गहरा अर्थ छिपा है। उसने अपनी किस्मत पर शिकायत करना बंद कर दिया और भगवान पर भरोसा रखते हुए फिर से खेत में मेहनत करने लगा। कुछ ही महीनों में उसकी फसल इतनी अच्छी हुई कि पूरे गांव में उसकी सराहना होने लगी। माधव की आर्थिक स्थिति बेहतर हो गई और वो गांव का सबसे सफल किसान बन गया। लेकिन इसके बाद भी भगवान का खेल खत्म नहीं हुआ। गांव के कई लोग माधव की सफलता से जलने लगे। कुछ लोग उसे नुकसान पहुंचाने की कोशिश करने लगे, लेकिन माधव शांत और संयमित रहा। उसने कभी किसी के प्रति बुरा भाव नहीं रखा। वह मानता था कि भगवान सब देख रहे हैं और जो भी होता है अच्छे के लिए होता है। एक दिन गांव के मुखिया ने माधव से पूछा, तुमने इतनी कठिनाइयों का सामना किया, फिर भी तुम कभी हार नहीं माने। तुम्हारी सफलता का क्या राज है? माधव ने विनम्रता से उत्तर दिया, मेरी सफलता का कोई बड़ा राज नहीं है। मैंने बस भगवान पर विश्वास रखा और कड़ी मेहनत करता रहा। भगवान का खेल समझना हमारे बस में नहीं है, लेकिन इतना जरूर है कि वो हमारी मेहनत का फल सही समय पर अवश्य देते हैं। मुखिया ने माधव की बातों से प्रेरणा ली और पूरी गांव को माधव के अनुभव से सीखने की सलाह दी। धीरे धीरे गांव के सभी लोग मेहनत और ईमानदारी से काम करने लगे। गांव में खुशहाली लौट आई और हर कोई भगवान के खेल को समझने लगा। सफलता और विफलता जीवन का हिस्सा है, लेकिन असली खेल हमारी आस्था और मेहनत में छिपा है। कहानी से शिक्षा। भगवान का खेल कभी कभी हमारी परीक्षा लेने के लिए होता है। हमें धैर्य और विश्वास के साथ अपने कर्मों पर ध्यान देना चाहिए। भगवान हमेशा हमारे साथ होते हैं और हमारी मेहनत का फल हमें सही समय पर अवश्य मिलता है। भगवान का खेल हिंदी मॉरल स्टोरी। बहुत समय पहले की बात है। एक गांव में सोहन नाम का एक साधारण व्यक्ति रहता था। वह न तो बहुत अमीर था और न ही बहुत गरीब। उसके पास एक छोटा सा खेत था जिसमें वह मेहनत से खेती करता था। सोहन का मानना था कि जीवन में जो भी होता है वो भगवान की इच्छा के अनुसार होता है, परंतु उसकी पत्नी राधा हमेशा भगवान से शिकायत करती रहती थी कि उनका जीवन इतना कठिन क्यों है। एक दिन राधा ने सोहन से कहा, तुम हमेशा कहते हो कि भगवान जो करते हैं अच्छा करते हैं, लेकिन हमारे पास न तो ज्यादा धन है और न ही सुख सुविधाएं। आखिर यह भगवान का कैसा खेल है? सोहन ने मुस्कुराते हुए कहा, भगवान का खेल हम इंसानों के समझ में नहीं आता। जो आज हमें कठिनाई लगती है वो कल हमारे लिए आशीर्वाद बन सकती है। हमें सिर्फ अपने कर्मों पर ध्यान देना चाहिए और बाकी सब भगवान पर छोड़ देना चाहिए। कुछ समय बाद गांव में भीषण बाढ़ आ गई। बाढ़ ने गांव के कई घर और खेत तबाह कर दिए, लेकिन चमत्कारिक रूप से सोहन का खेत और घर सुरक्षित बच गए। गांव के लोग हैरान थे कि ऐसा कैसे हुआ, जबकि सोहन का खेत गांव के बाकी हिस्सों की तुलना में निचले इलाके में था। गांव के मुखिया ने सोहन से पूछा, तुम्हारे खेत को कैसे कुछ नहीं हुआ जबकि बाकी सब कुछ नष्ट हो गया? सोहन ने विनम्रता से उत्तर दिया, ये भगवान का खेल है। मैं इस बात को नहीं समझ सकता कि भगवान ने मेरे साथ ऐसा क्यों किया, लेकिन मैं इसे उनका आशीर्वाद मानता हूँ। जो कुछ भी होता है उसमें भगवान की कोई न कोई योजना होती है। इस घटना के बाद सोहन के जीवन में समृद्धि आई। उसकी फसलें बेहतर होने लगी और उसकी आर्थिक स्थिति मजबूत हो गई। लेकिन वह अपनी अमीरी से घमंड नहीं करता था। उसने गांव के उन लोगों की मदद की जिनका सब कुछ बाढ़ में बर्बाद हो गया था। कुछ वर्षों बाद एक और घटना घटी। सोहन का बेटा गंभीर रूप से बीमार हो गया। डॉक्टरों ने कहा कि उसके बचने की संभावना बहुत कम है।
राधा फिर से भगवान पर नाराज हो गई और कहने लगी, ये भगवान का कैसा खेल है, पहले हमें सुरक्षित रखा और अब हमारे बेटे को क्यों ले रहे हैं। सोहन ने शांतिपूर्वक कहा, भगवान जो करते हैं उसमें हमारी भलाई छिपी होती है। हमें उनके खेल को समझने की कोशिश नहीं करनी चाहिए, बल्कि उन पर विश्वास रखना चाहिए। कुछ दिनों के बाद सोहन के बेटे की हालत में सुधार हुआ और वह पूरी तरह ठीक हो गया। इस घटना ने राधा की सोच बदल दी। उसने महसूस किया कि भगवान के खेल को समझना मुश्किल है, लेकिन हर कठिनाई के बाद कुछ अच्छा छिपा होता है। वह भी अब भगवान पर पूरा विश्वास करने लगी। कहानी से शिक्षा, भगवान का खेल हमारे समझ से परे होता है। जीवन में कई बार हमें कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है, लेकिन उन कठिनाइयों के पीछे भगवान की कोई न कोई योजना होती है। हमें धैर्य और विश्वास के साथ अपने कर्म करते रहना चाहिए और भगवान पर भरोसा रखना चाहिए, क्योंकि उनकी योजनाएं हमेशा हमारे भले के लिए होती है। भगवान का खेल हिंदी मॉरल स्टोरी। एक समय की बात है, एक छोटे से गांव में हरिशंकर नाम का एक व्यापारी रहता था। हरिशंकर अपने व्यवसाय में बहुत मेहनत करता था और ईमानदारी से काम करता था, लेकिन उसकी आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं थी। वह हमेशा सोचता था कि भगवान उसके साथ न्याय नहीं कर रहे। वह बार बार मंदिर जाकर भगवान से प्रार्थना करता, हे भगवान, मैंने कभी किसी का बुरा नहीं चाहा, फिर भी मुझे इतना संघर्ष क्यों करना पड़ रहा है? आप मेरे साथ ये खेल क्यों खेल रहे हैं? हरिशंकर की ये बातें सुनकर एक दिन एक संत उसके पास आए और बोले, हरिशंकर, तुम भगवान के खेल को नहीं समझ सकते। जो भी होता है वो भगवान की इच्छा के अनुसार होता है और हमारे भले के लिए होता है। बस धैर्य रखो और अपने कर्मों को ईमानदारी से करते रहो। हरिशंकर को संत की बातें समझ में नहीं आई, लेकिन उसने ठान लिया कि वह अपनी मेहनत जारी रखेगा और भगवान पर भरोसा रखेगा। कुछ महीनों बाद गांव में एक बड़ा मेला लगा। हरिशंकर ने सोचा कि यह अच्छा मौका है। उसने अपनी सारी बचत से नए सामान खरीदे और मेले में अपना दुकान लगाया। परंतु मेला शुरू होने से पहले ही अचानक बारिश होने लगी और सारा सामान भीग गया। हरिशंकर का दिल टूट गया। वो सोचने लगा कि भगवान ने फिर से उसके साथ अन्याय किया। लेकिन भगवान का खेल यहीं खत्म नहीं हुआ था। कुछ ही दिनों बाद उस इलाके में एक महामारी फैल गई, जिसने बहुत से लोगों को प्रभावित किया। मेले में जाने वाले कई दुकानदार बीमार हो गए, लेकिन हरिशंकर का भीगा हुआ सामान बेकार होने की वजह से वह मेले में शामिल नहीं हो पाया और इस कारण वह बीमारी से बच गया। अब उसे एहसास हुआ कि भगवान ने उसकी जान बचाई थी, जबकि वह सोच रहा था कि भगवान ने उसके साथ अन्याय किया था। कुछ समय बाद जब महामारी खत्म हुई और गांव की स्थिति सामान्य हो गई, तब हरिशंकर ने अपने बचे हुए धन से फिर से व्यापार शुरू किया। इस बार उसकी किस्मत ने साथ दिया। उसकी मेहनत और ईमानदारी की वजह से उसका व्यापार तेजी से बढ़ा और वह गांव का सबसे सफल व्यापारी बन गया। हरिशंकर ने उस दिन समझा कि भगवान का खेल समझना हमारे बस में नहीं है। जो हमें एक समय पर अन्याय लगता है, वो असल में हमारे लिए भलाई का मार्ग होता है। हमें बस धैर्य और विश्वास के साथ अपने कर्म करते रहना चाहिए। कहानी से शिक्षा, भगवान का खेल हमेशा हमारे भले के लिए होता है, चाहे हम उसे तुरंत समझ न पाए। हमें अपने कर्म करते रहना चाहिए और भगवान पर भरोसा रखना चाहिए, क्योंकि उनके पास हर